बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी फ्रेंड्स, मैं हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स टिप्स रेसिपीज़ रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो आज हम चलते हैं जी। आज अपनी एक यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में फ़िश हर घर में बनती है। तो हर कोई फ़िश इस मौसम में खाना पसंद करता है। सिर्फ चंद एक लोग हैं जिनको फ़िश नहीं पसंद। तो जिनमें से एक मेरी भाभी हैं जो मछली उनको खाना अच्छी नहीं लगती। तो उनको मेरा ये मशवरा है कि प्लीज़ आप फ़िश खाया करें, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और भी जो लोग फ़िश खाना नहीं पसंद करते, जिनको फ़िश नहीं पसंद, तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि फ़िश एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन्स की कमी नहीं होती। आपके जिस्म में ये एक एनर्जी, एक ताकत लेकर आती है। आपके जिस्म में सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो पूरी करती है। तो फ़िश लेकर आए हैं जनाब। तो इसको अच्छे से धोकर मसाला लगा दिया है। मसाला लगाने लगी हूँ। तो ये मसाला मैंने अपना ख़ुद बनाया हुआ है। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट पीस कर रखा है, और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 3 चम्मच सोया सॉस डाला है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो है चाट मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जायका इसका और अच्छा हो जाए। तो इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम सिरका ऐड करेंगे। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ़िश को मैंने जस्ट फ्रेश फ़िश हो तो मैं तो यही कहती हूँ कि उसको आप सिंपल सादा पानी से धोया करें। तो ये सिरका और नमक वो लगा कर धोने से जो है वो फ़िश का जो है वो अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है ना। तो इसमें हम तकरीबन आधा कप मैंने दही मिक्स किया है। ये मसाला अच्छे से एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा तो फिर इसमें हमने फ़िश को मैरिनेट करना है। तो ये लाइबा सदीकी आ गई हैं, ये कह रही हैं मम्मा मैं मिक्स करती हूँ। तो ये लाइबा बीच में अपने हाथ चला रही है, चम्मच से मिक्स कर रही है। तो ये मिक्स कर ले तो फिर इसमें हम फ़िश को धोकर उसका अच्छा सा पानी जो है वो उसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। तो फ़िश का सारा पानी जब स्ट्रेन हो जाएगा तो उसको हम इस मिक्सचर में मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करके आपने फ़िश को तकरीबन आधा पौना घंटा लाजमी रखें, 2 से 3 घंटे रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें तकरीबन आप मिक्सचर में लेमन भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाला है मैंने, लेकिन आप लेमन भी साथ ऐड कर लें। लेमन से इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो तकरीबन मैंने इसमें 2 लेमन निचोड़ दिए हैं। तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा मिर्चें डालने से भी ना फ़िश का अपना जायका नहीं रहता उस तरह। तो ये जी अच्छे से मसाला सारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें फ़िश का एक एक पीस उठा के तो इसमें अच्छे से उसकी कोटिंग करेंगे, फिर उसको साइड पे रखते रहेंगे ताकि सारा मसाला फ़िश के साथ अच्छे से लग जाए। तो फिर हम इसको मैरिनेट के लिए रखेंगे। फिर ये पड़ा रहेगा, काफ़ी टाइम रखने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ़िश फ्राई करने का ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इस तरह ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ये देखें, हाथ इसमें लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा, चम्मच के साथ मसाला सही बीच में नहीं जज्ब होता। तो आप एक एक बोटी को जो है वो हाथ से ऊपर मसाला सही मल के जब आप लगाएंगे तो फिर इसमें सही लगता है। और एक एहतियात ये करनी है कि अगर आपकी फ़िश कांटों वाली है तो बहुत एहतियात से बोटी को मसाला ऊपर जब मसलेंगे रगड़ेंगे तो एहतियात से कीजिएगा ताकि जो है वो आपकी बोटियों के साथ से कांटा आपको ना लग जाए। तो ठीक है, ऐसे अच्छे से सारे मसाले में फ़िश को अच्छे से उलट पुलट करके उसको सही तरह सारा मसाला उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर दें। तो सारे एक एक पीस को साइड पे करके रखते रहें। तो ये सारे हमारा जो है फ़िश के ऊपर सारा मसाला लग चुका है। अब सारी बोटियों को ऐसे तकरीबन ढाँप कर 2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें कि ये मसाला अच्छे से सारी बोटियों के अंदर जज्ब हो जाए। नमक मिर्चें सही सारे मसाले जात जब
इन बोटियों के अंदर जज्ब हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। तो ये सारी फ़िश को हमने मसाला लगा लिया। तो इसको अब मसाला लगाने के बाद अभी देखें थोड़ी देर और उलट पलट करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ़िश फ्राई करने का यही तरीका है कि आप जब उसको फ्राई करेंगे तो आपने बहुत तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना और ना ही बहुत हल्की आंच हो, मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। तो बाकी जितना जो फ़िश अभी हमारी इस्तेमाल होगी वो तो हमने फ्राई कर लेनी है। तो बाकी को मैं एक ढक्कन वाले बाउल में पैक करके रख दूँगी, फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो ये हमारी फ़िश काफ़ी टाइम तक ठीक रहती है, फ्रेश रहती है। तो ऐसे पीस एक एक सेट करके जब आप रखेंगे तो फिर इससे ये है कि आपकी फ़िश का जब आप दोबारा इसको निकालना चाहेंगे तो ये आराम से निकल आती है। जब आप फ्रीज़र में रखेंगे तो इसको आपने जब फ्राई करना हो तो फ्रीज़र से निकाल कर आप इसको तकरीबन 4-5 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में हल्का सा घुमाएंगे तो ये आपकी फ़िश जो है इसकी बोटियाँ एक एक करके अलग होने शुरू हो जाएंगी। तो ये जो हमारा मिक्सचर बच चुका है इसको भी इसके ऊपर हम डाल देते हैं ताकि ये सारा मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। और जितना टाइम ये फ्रीज़र में पड़ा रहेगा तो उतना ज़्यादा फ़िश का जायका बढ़ेगा। तो ये सारा मसाला भी इसमें चला गया। इसको अच्छे से ढाँप कर हम रख देंगे। जो फ़िश हमने फ्राई करनी है वो हमने साइड पे निकाल लिया, उसको अब फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है। फिर हमने 1 बाय 1 हमारी फ़िश की बोटियाँ जो हैं वो फ्राई करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये सारी बोटियाँ देखें ज़बरदस्त सीन पे मसाला लग चुका है। तो बस अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम अपनी फ़िश को फ्राई कर रहे हैं। तो ये जी फ़िश को फ्राई करने के टाइम एकदम से उसको उलटना पुलटना नहीं है। एकदम से जब आप उसको हिलाएंगे तो बोटी टूट जाती है। तो ये सिद्दीकी साहब आए हैं जी, ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं साथ फ़िश फ्राई करता हूँ। तो ये उन्होंने फ्राई की तो एक बोटी की एकदम से उठाई तो वो टूट गई। तो एकदम से उसको नहीं निकालते, एकदम से नहीं हिलाते। तो ये देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। तो और बाकी जो हमने फ्राई करनी है वो पीस हम फ्राई करते हैं। तो फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो ये देखें ये ऐसे मसाला सारा लगाया तो ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो चुकी है। तो अब साथ साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको लाजमी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस तरीके से अपनी फ़िश फ्राई करके खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। और जो बच जाए उसको ऐसे फ्रीज़ करके रख दें, फिर आइंदा जब दाल बनाएं कोई ऐसी चीज़ बनाएं उसके साथ आप ये फ़िश फ्राई करके एंजॉय करें। तो ये जी अब हम और फ़िश फ्राई हो रही है तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश रेडी है। इसके साथ हम जो है वो सब्ज़ धनिया पुदीने की चटनी बनाकर तो साथ गरम गरम रोटियां हों तो फिर तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाए। तो आप भी ऐसे साथ चटनी बनाकर खाएं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।